जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4:30। सभी मेरे प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का ब्लॉग जो है मोटिवेशन ब्लॉग होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, आज हमारे गांव में सुबह सुबह किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो हस्बैंड जी जल्दी ही निकल रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है और डेली मैं इसी समय पर उठ जाती हूँ और उठते ही लग जाते हैं अपने काम में। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहती है, एनर्जी रहती है और हमारा शरीर मानसिक तनाव से भी दूर रहता है और हमारा दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम लेट उठते हैं तो दिमाग में दुनिया भर की टेंशन हो जाती है कि कैसे कैसे क्या करेंगे, और इसी के चलते हम लोग उल्टा सीधा करने लग जाते हैं और कुछ गलत हो जाता है। तो घर में भी जो है बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। और जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छे से सारे काम शांत माहौल में हो जाते हैं और मैं यही करती हूँ। मेरा डेली का टारगेट रहता है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से सुव्यवस्थित कर सकूँ, वो भी सूर्य निकलने से पहले। और सूर्य निकलने से पहले मेरे घर के सारे काम जो है हो जाते हैं। एक बात अलग है कि खेती बाड़ी का काम करते हैं तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चूल्हा जला दिया है। चूल्हे के पास जो है झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और लग जाते हैं अपने डेली के कामों में। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमेशा ही मेरे गांव की अच्छी अच्छी सी वीडियो देखने को मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, चूल्हा मेरा ऐसे ही बुझ गया था क्योंकि आज जो है मैं भूल गई थी, मतलब रात को लकड़ियाँ वगैरह जो है अंदर उठा के रखती हूँ ना, तो जल्दी ही जल जाता है और ये सारी चीज़ें ओस में हो जाती है क्योंकि ओस भी काफ़ी पड़ती है सुबह सुबह। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरा काम। सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने घर के कामों को करना, यही हमारी एक्सरसाइज होती है। और अपने आप को फिट रखने के लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने आप को जो है इतनी फिट कैसे रखती हूँ। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले रख दूँगी चाय, क्योंकि ठंडी के दिनों में थोड़ी सी चाय पी लेते हैं तो शरीर में थोड़ी हल्की सी गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ठंडी वगैरह कम लगती है और हमारे जो काम हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए चाय रख देते हैं। और इधर मैंने जो है मेरे लिए गर्म पानी भी कर लिया है। तो मैं डेली जो है 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, कभी नहीं भूलती हूँ। ये मेरे डेली रूटीन में शामिल है। मैं शेयर भले नहीं करती हूँ लेकिन डेली का ही मेरा ये काम है और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। गर्म पानी पीने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि गर्म पानी पीने से हमारा शरीर जो है एनर्जी फुल रहता है और कई बीमारियों से बचाता है। इतना ही नहीं, गर्म पानी पीने से हमारी जो स्किन है वो ग्लो करती है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, अच्छा सा फील होता है, जैसे कि हम डेली ही अपने चेहरे पे कुछ लगाते हैं उस टाइप का फील होता है। कई वीडियो पर मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती है कि आप चेहरे पे क्या लगाती हो, तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस एलोवेरा की सिवा। मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ, तो बस ये एलोवेरा लगाती हूँ और डेली ही 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और ये मेरे डेली रूटीन में शामिल है, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी पी लिया है और इसके बाद जो है भरेंगे पानी। सुबह सुबह इसलिए जल्दी मैं पानी भर लेती हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैं हमेशा पानी के लिए ही परेशान रहती थी क्योंकि लाइट जो है ऐसी ही आती थी और फिर से वही वाली लाइट जो है स्टार्ट हो गई है। जैसे कि सुबह के 7:30 बजे तक लाइट रहती है, कभी कभी तो 6 बजे ही लाइट चले जाती है और उसके बाद जो आएगी लाइन तो उसमें जो है हमारी मोटर वगैरह चालू नहीं होती है, मतलब कम फेस वाली लाइन आती है। तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं रहती हूँ, खासकर पानी के लिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। जब
ताज़ा ताज़ा पानी होता है ना तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले जो है पानी भर के रख दिया है, और अंदर का भी पानी भरा है और बाहर का भी, जितना भी होता है टंकी वगैरह सब कुछ। तो काफ़ी समय लग गया मुझे, 15 से 20 मिनट लग गए थे पानी भरने में। और उसके बाद जो है अंदर से लगाते आ गई हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे रूटीन का बहुत ज़्यादा मेन हिस्सा है। हम सबसे पहले उठते हैं तो अपने घर को ही साफ़ करते हैं, और उसके बाद आ गई हूँ सामने झाड़ू लगाने के लिए। और जो अंदर वाला हॉल है उसकी झाड़ू मैं थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग उठते हैं तो वो बात सही है, लेकिन किसी भी बुजुर्ग को परेशान नहीं करना चाहिए। पापा जी अंदर सोए हैं, तो जो बाहर का आंगन है यहाँ से मैं साफ़ सफाई कर दूंगी, ये भी हमारे घर का हिस्सा है। तो बाहर का ही पहले साफ़ करती हूँ। तो चलिए यहाँ से अच्छे से लगाते हैं झाड़ू, और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। सुबह सुबह दोस्तों काफ़ी सारे काम होते हैं, और इन कामों के साथ ही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। अलग से जो है मैं इनके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, और निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे काम पड़ जाते हैं सुबह टाइम कि मेरे हाथ पैर वैसे ही चलते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, और इसी तरह से अपने कामों के साथ मैं अपने आप को फिट रखती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ गली में, क्योंकि हम डेली ही अपनी गली को भी साफ़ करते हैं। हमारा आंगन है वैसे ही हमारी गली भी है, और गांव में हर जगह आप लोगों को ऐसे खर्रा लगाते हुए महिलाएं मिल जाएगी, और सुबह टाइम में, क्योंकि कोई भी चाहता है कि हमारे घर के सामने भी उतना ही साफ सुथरा रहे जितना कि घर के अंदर। इसी तरह से जो है दोस्तों मैं सामने का गली आंगन सारी चीज़ों को सुबह टाइम साफ़ करती हूँ, और काफ़ी समय भी लगता है। देखते ही देखते देख सकते हैं उजाला होने लगा है, लेकिन इस बात की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है कि मेरे काम नहीं हुए और उजाला होने लगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें समय पे फिक्स करके रखी है, और 8 बजे तक मैं अपने घर के कामों को पूरा कर लूँगी। आप लोग देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है खर्रा तो मेरा लग चुका है, और उसके बाद चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे जो है काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हें मैं ही करूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, और सासू माँ ने उनकी लाइफ में बहुत कुछ मैनेज किया है, और अब मैं नहीं चाहती कि उन्हें जो है इन सारे कामों को करना पड़े, क्योंकि मुझसे जितना बनता है मैं अपना फ़र्ज़ जो है जिम्मेदारी अपनी बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानती हूँ, और घर के जितने भी काम होते हैं मैं सारे ही करने के बाद अपना दूसरा काम करती हूँ। इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि मेरे सारे काम परफेक्ट टाइम पे हो, और किसी को भी मुझसे शिकायत न रहे। बस अपनी जिम्मेदारी हंसी खुशी निभाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर चूल्हा मैंने फिर से जला दिया है, और चाय रख दी थी मैंने सामने खरा लगाने के पहले, तो मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए चाय देख लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ भी ठुटर गए थे। यहाँ पर देखिए चाय भी बहुत ही अच्छे से बन गई है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर चूल्हे के पास बैठकर मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है ठंडी भी लग रही है, और हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी ठंडी लग रही है इस समय पे। और कल की वीडियो पे एक बहन है, इनकी आईडी है 3 सिस्टर, इन्होंने लिखा है मैं तो ज़रूर कमेंट करती हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी रूटीन जो है काम करने की वह बहुत मेहनत वाली है। हम शहर वाले इतनी मेहनत नहीं करते हैं जितने कि आप लोग मेहनत करते हो। पाकिस्तान फ्रॉम कराची। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।
यहाँ पर देखिए चाय पीने के बाद मैंने रात को जो मेथी की भाजी साफ़ की थी उसको अच्छे से फ्राई कर दिया है और उसको फ्राई करने के बाद आ गई हूँ यहाँ पर चूल्हे की राख उठाने के लिए। ये चूल्हा हम लोग गर्म पानी करने के लिए जलाते हैं क्योंकि ठंडी के दिनों में कोई भी ठंडा पानी नहीं नहा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को हमेशा आदत रहती है ठंडे पानी नहाने की, लेकिन हमारे यहाँ पर जो कुएँ का पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसी वजह से जो है हमें गर्म पानी करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो है कचरा हो जाता है और सुबह टाइम जो है पानी भी गर्म हो जाता है और सभी लोग जो है यहाँ पर बैठ के हाथ वगैरह भी सेक लेते हैं क्योंकि भाई ठंडी तो सभी को लगती है और जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ पर इतने लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, फिर अच्छे से खाना नहीं बन पाता है, अच्छे से हम चूल्हे में लकड़ियाँ भी नहीं लगा पाते हैं। इसी वजह से हमने ये चूल्हा निकाला है। वैसे तो यहाँ से मैं जो है लिपाई वगैरह कर देती थी, लेकिन मौसम जो है ठीक ही नहीं रहता और यहाँ की जो जगह है आप लोग देख सकते हैं हल्की सी ठंडी ही लगती है, जैसे शीत आ गई हो। तो मैं बस ऐसे ही खर्रा लगाकर यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। चूल्हे के पास साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए और जो हमारी मेथी की भाजी है वो भी धीरे धीरे से हो रही है और मैं जो है इसी तरह से अपने घर के डेली के काम निपटाती हूँ ताकि मेरे खाना भी बन जाए और मेरे जो बाहर के अंदर के सारे काम जो है अच्छी तरह से हो भी जाए। और बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को मैं डेली ही 7 बजे उठा देती हूँ और उनको मैंने चाय दूध वगैरह दे दिया है, तो वो चूल्हे के पास बैठकर चाय वगैरह पी रहे हैं दूध के साथ। तब तक जो है मैं अपना इधर का काम कर लूँगी और इसी तरह से जो है एक गृहिणी को अपने सारे काम को मैनेज करना होता है, चाहे वो काम कैसा भी हो, हार्ड हो या फिर सरल हो। और आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी दोस्त मेरे लिए अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो, इतने प्यार भरे कमेंट करते हो। माता रानी आप सभी दोस्तों को ऐसे ही खुश रखे, आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी तरह जो है मेरे ऊपर प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखिए। यहाँ पर देखिए एक ही रूम का पोछा लगा है और पानी इतना गंदा निकल गया जैसे कि मैंने कई दिनों से जो है पोछा नहीं लगाया हो, लेकिन क्या ही करे, अब बच्चे बूढ़े सभी रहते हैं। एक घड़ी हम अपने बच्चों को डांट सकते हैं कि ऐसे पैर लेके मत आओ, ऐसा गंदा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन हम बड़ों को कभी नहीं बोल सकते, चाहे वो कैसे भी रहे। और सारी चीज़ें जो है सबके साथ मैनेज करनी होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है सामने वाले हॉल में आ गई हूँ। तो सबसे पहले जो है ये सोफे के कवर और बेडशीट को ठीक करूँगी क्योंकि पापा जी अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, तो सारी चीज़ें ऐसे भी आप लोगों को अस्त व्यस्त लग रही होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें ही ठीक करना होता है। और यहाँ पर देखिए लाइट चली गई है और आज मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि लाइट है ना कुछ सेकेंड में भी आ गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जाती है तो फिर 12 बजे के करीब आती है, लेकिन आज जो है लाइट 2-3 बार आते जाते रही, जिसमें है ना थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। घर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है सुबह सुबह। तो चलिए यहाँ से पोछा लगा लेते हैं और आप लोगों को बीच बीच में जो है भजन वगैरह की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर कल मैंने बताया था कि भागवत जी बैठी हुई है, तो भजन वगैरह चलते रहते हैं। रात का समय है और आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि हम लोग है ना उसके बंद होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी वीडियो जो है टाइम पे नहीं पहुँचती है। और कल की वीडियो पे एक बहन है, इनकी आईडी है पीहू यादव, इन्होंने कहा कि आप भागवत सुनने नहीं जाती हो क्या? तो मैं नहीं जाती हूँ बहन, क्योंकि मुझे इतना बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि मैं भागवत सुनने जाऊँ, क्योंकि भागवत जो है थोड़ी देर की नहीं होती है, 2-3 घंटे की होती है और 2-3 घंटे मेरे लिए बहुत अनमोल होते हैं। हाँ, मेरे पास में ही भागवत बैठी है, जैसे कि हम सारी चीज़ें जो है अच्छे से सुन सकते हैं। जब घर के कामों के बाद मैं बाड़ी में काम करती हूँ ना, तो अकेली ही रहती हूँ और शांत मन से एक एक चीज़ सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अच्छे से उसको सुनना है।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पर भागवत जी बैठी है वहीं पर जाकर जो है भागवत को सुन सकते हैं। अगर हम मन लगाए ना तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी उसकी आवाज़ पहुँचती है वहीं से सुन सकते हैं। और मेरे गांव में जितने बार भी भागवत बैठी है मैं इसी तरह से सुनती हूँ। और इसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ काम की वजह से ही मैं पीछे रहती हूँ, इसका कारण ये भी है कि मुझसे जो है एक जगह पर बैठे नहीं जाता है। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं एक जगह पे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ। आप लोगों को मैं इतने सारे काम करते हुए दिखती होंगी, लेकिन ये सारे काम मेरे चलते फिरते वाले रहते हैं। मुझसे दिन भर ऐसे काम करवा लो मैं कर लूँगी, लेकिन एक जगह चुपचाप बैठ जाओ ये मुझसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि मेरे दोनों ही बच्चे सीजर से हुए हैं, और जब जिसका सीजर होता है ना उनको उसकी तकलीफ़ का बहुत अच्छे से पता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमेशा बहुत तकलीफ़ देती है, और उसी के कारण जो हमारी पीठ और कमर है वो हर कभी दर्द होती है। और इसी के कारण जो बादल वगैरह आ जाते हैं ना तो मुझे अपने आप में ऐसा फील होता है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, क्योंकि उस समय हाथ पैरों में तकलीफ़ होने लगती है और हमारी सबसे ज़्यादा कमर वगैरह पकड़ लेती है, क्योंकि कमर में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और पीठ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह रोजी को देखिए कैसी दौड़ रही है ये, और इधर जो है पोछा लगाते लगाते आ गई हूँ सामने वाले आंगन में, क्योंकि ये मेरा जो आंगन है यहाँ पर हम लोग दिन में कभी समय मिलता है तो छोटा मोटा काम करते हैं, और मम्मी का उठना बैठना यहीं पर रहता है दिन भर। यहाँ पर दिन भर की धूप होती है, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना 1-2 जन आके बैठ जाते हैं, बातचीत वगैरह करते हैं। और हमारे बच्चे भी यहाँ पर जो है जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तब तक खेलते हैं, और स्कूल से आने के बाद भी जो है उनका खेलना कूदना इन्हीं आंगन में होता है। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे जो है धुंध बढ़ते जा रही है। इतना ज़्यादा कोहरा आ गया था आज कि सुबह जो है 11 बजे तक जो है इतनी ज़्यादा कोहरा आ गया था कि सामने वाला इंसान नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर देखिए पोछा लगाते लगाते मेरा इतना सारा पोछा लग चुका है, और ये डेली का ही मेरा होता है। कभी कभी सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होने की वजह से हर समय सबको सूट करना वो भी अच्छा नहीं लगता है, और सामने जो सूट करते हैं ना थोड़ा सा अजीब भी लगता है। सभी लोग आने जाने वाले लोग देखते भी रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आंगन गली सबको मैंने चकाचक कर दिया है साफ करके। और ऐसा काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जब हमारा काम हो जाता है तो दिल को बड़ा आनंद लगता है कि हमने इतना सारा काम इतने कम समय में कितने अच्छे से कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर पोछा लग चुका है, और इधर जब मैं पीछे आई तो देखिए हमारी वैसु आज क्या कर रही है। आज बिना बोले चुपचाप से जो है रोटी बनाने बैठ गई ताकि मुझे सरप्राइज़ मिल सके। और मुझे बड़ा देख के कन्फ्यूज़न हुआ कि आज कैसे कैसे ये रोटी बनाने बैठ गई है। बहुत अच्छा लगा जब बच्चे ऐसा कुछ करते हैं ना तो अच्छा लगता है। और 1-2 बार ही इसने रोटी बनाई है लेकिन बहुत अच्छे से बना लेती है। ऐसे भी सही, लेकिन मेरी बेटी ने आज समझा कि मेरी मम्मी का ये काम भी रह गया है, और उसने सोचा कि मैं ही बना लूँ ताकि एक काम जो है आसान हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे देखकर। तो यहाँ पर जो है मेरा अभी पशुओं के पास साफ़ करना बाकी रह गया है, और ये काम भी बहुत मेन होता है। अब घर तो साफ़ कर लिया है, इसके बाद ये काम रहता है तो इसको भी करती हूँ। और घर का जो है किचन वगैरह का सारा ही पोछा मैंने लगा दिया है, और सामने का पोछा लगाने के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो चलिए यहाँ पर भी जो है गोबर गोबर उठा के पहले इकट्ठा करूँगी, क्योंकि कंडे वगैरह बनाना भी ज़रूरी है। मौसम तो बदलते रहता है, अगर कंडे नहीं बनेंगे तो हम लोग फिर जलाएंगे क्या, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा सारा ही खाना जो है चूल्हे पर ही बनता है हमेशा।
इसी तरह से यहाँ से भी मैंने सारा ही साफ़ कर दिया था और उसके बाद जो है बना लिए थे कंडे, और उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि कंडे बनाने में भी काफ़ी समय लगता है और सुबह टाइम मौसम ख़राब रहता है और 11-12 बजे के बाद मौसम साफ़ हो जाता है। तो सुबह टाइम अगर हम लोग आलसी कर लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ना करें तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। और सारा ही साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने पशुओं को रोटी खिलाने के लिए। रात को जो है काफ़ी रोटी बच गई थी, तो यहाँ पर जो है 4-5 रोटी थी, तो मैंने सोचा चलिए इनको भी खिला देते हैं। वैसे तो बासी रोटी सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनको भी देना चाहिए। फुल स्क्रीन वाला शर्ट पहनना था ना। दादी के भी पढ़ के आओ, फिर जाओ दादी के किधर हो गए। और यहाँ पर फाइनली देखिए दोस्तों टाइम कितना हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं पूरे 8 बज चुके हैं और हमारा जो है घर सारा क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छे से। और इधर देखिए बाहर कितना ज़्यादा कोहरा आ चुका है, जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे जो है आज कोहरा बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वापस से जो है सुबह हो रही है, उस टाइप का फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा जो है हर जगह कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था, अगर हम थोड़ी दूर पे चले जाए तो दिखते ही नहीं। कपड़े वगैरह को छोड़कर घर के सारे काम हो चुके हैं, तो बच्चे वगैरह को मैंने दे दिया है पानी गर्म वाला, तो वो नहा लेंगे और मैं करूँगी अपनी बाड़ी का कुछ काम। तब तक जो है बच्चे नहा लेंगे और फिर घर जाऊँगी, तब कपड़े वगैरह धुल लूँगी। और ये काम तो मेरा लगा ही रहता है और नहीं करूँगी तो कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ। घर के काम तो मैं अपने परफेक्ट टाइम पे कर लेती हूँ, लेकिन खेती बाड़ी का काम ऐसा होता है कि हम चाहकर भी मैनेज नहीं कर सकते, इसका कोई टाइम नहीं होता है। जितना करो उतना कम रहता है और धरती माता में जितनी मेहनत करते हैं ना उसका फल उतना ही अच्छा मिलता है। यहाँ पर मैं जो है धनिया लेके आ गई थी, क्योंकि धनिया जो है अब हमारा ख़त्म होने लगा है, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी फिर से जो है यहाँ पर गोभी में धनिया डाल देती हूँ, क्योंकि इसकी मैं निदाई कर रही हूँ। और निदाई करूँगी ना तो जो धनिया के बीज है वो मिट्टी में अंदर साइड चले जाएंगे और आसानी से जो है अच्छे से उसके पौधे निकल आएंगे। और धनिया उगने में काफ़ी समय लगता है, 15 से 20 दिनों में धनिया निकलता है और बड़ा होने में जो है 1 महीने के करीब हमें धनिया फिर से खाने के लिए मिलेगा। अभी तो धनिया जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, फूलने लगा है, उसके बाद उसमें फरने भी लगेगा, मतलब छोटे छोटे से जो दाने होते हैं धनिया के वो निकलने लगे हैं, तो अब वो इतना काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह में धनिया डाल दिया है और लग गई हूँ गोभी की निदाई करने में। तो मैंने ज़्यादा निदाई नहीं की थी क्योंकि कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और ठंडी भी सुबह सुबह काफ़ी लगती है। और सुबह के दोस्तों अभी 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने 9:30 बजे तक 1 घंटे के करीब ये काम किया था। और उसके बाद जो है मैं घर चली गई थी, क्योंकि कोहरा बढ़ गया था और कोहरा बढ़ता है तो ठंडी भी लगती है। घर जाने के बाद सभी के कपड़े वगैरह रखे हुए थे तो उनको धुल के डाले और खाना पीना खाने में और सारे काम करने में मुझे जो है 11 बज गए थे। और उसके बाद फिर से आ गई थी यहीं पर गोभी की निदाई करने के लिए। तो ये काम जो है फिर मैंने दोपहर तक किया और फिर दूसरा काम में लग गई थी, क्योंकि एक ही काम नहीं होता है, खेती बाड़ी के कामों में बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये निदाई हमारी पहली बार की है और जब हम इसी तरह से टाइम पर निदाई करते हैं तो जो हमारी फसल होती है वो भी बहुत अच्छे से रहती है, ज़्यादा घास वगैरह नहीं होती है। और अभी जो है ना इसमें आप लोगों को ज़मीन गीली सी नज़र आ रही होगी, लेकिन वाकई में ये ज़मीन है ना बहुत सूखी है। इसके बाद जो है ना मैंने दोपहर तक थोड़ी बहुत निदाई की और फिर इसमें पानी उलाई की थी, क्योंकि जो है अच्छे से निदाई नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन सूख गई थी। तो चलिए यहाँ पर जो है निदाई कर ली है और जो घास जितना भी मेरा सारा निकला था उसको मैंने उठाकर एक टब में इकट्ठा किया। आप लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने फिर दूसरी जगह से भी घास उखाड़ लिया था, क्योंकि जब भी बाड़ी में आती हूँ मेरी जो पशुएं हैं, गाय वगैरह है, वो रंभाने लग जाती है। तो सारा ही घास जो है मैंने इकट्ठा किया और आ गई हूँ अपने पशुओं को देने के लिए, तो इनको मैं दे दूँगी। और आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। राधे राधे।